Hello students, I am Yamini Sharma, your computer teacher. Now today I explain our chapter first, number system of class 7. What is a number system? Anybody tell about me or what is a number system? Number system is a representation of numbers and of a computer language. नंबर सिस्टम एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर को लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और जो डेटा को सेव करता है और हमें उसका रिजल्ट का आउटपुट दिखाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में. दैट इज़ अ लैंग्वेज इज अ बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1. नंबर सिस्टम आर असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लिव्स. नंबर सिस्टम हमारे जीवन का एक आवश्यक पार्ट है. दे हेल्प अस काउंट एंड कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग. इससे हम बहुत सारी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं. इन early days when there was no standard number system, people used varied unit for counting and measuring. कुछ टाइम पहले नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर्स नहीं था. पहले लोग उसमें काउंटिंग करने के लिए कुछ इकाई यूनिट्स का यूज़ करते थे काउंट करने के लिए. With passage of time, different types of number system got developed different parts of the world. But कुछ टाइम बाद कुछ नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया. At the present we have 4 types of number system. अब प्रेजेंट में हमारे पास 4 टाइप्स की नंबर सिस्टम है. We will study about them in this chapter. अब उन नंबर सिस्टम्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. But let us first know the concept of number system in computer. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है. नंबर सिस्टम इन आ कंप्यूटर. वी ऑफ्टन एंटर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड वेरियस सिम्बल्स. हम जब भी एंटर करते हैं कंप्यूटर में तो उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड नंबर्स भी होते हैं और वेरियस कुछ सिम्बल्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. A computer does not understand these letters, numbers and symbols in the form are they fed. But computer in letters, symbols और numbers को समझ नहीं पाता है. So we have a assign. हम तो इनको समझाने के लिए कुछ numbers codes को assign किया जाता है जो कि 0 to 255 है. Since computer is made up a electronic computer. Computer एक electronic component है. It everybody should know that what is the electronic component. It can have 2 state either. इसमें 2 states होती हैं. On means 1 and off is 0. The data which is entered into the computer covered into binary form. जब हम कोई भी कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराते हैं तो उसमें बाइनरी की फॉर्म में कराते हैं. बिकॉज आर कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज. क्योंकि कंप्यूटर केवल हमारी बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है. बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 0 and 1. जो कि उसके बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट करता है 0 and 1 को. A computer further convert binary result into their decimal equivalent for output. बाइनरी जब हमें रिजल्ट जो देता है बाइनरी लैंग्वेज में होता है बट उसे कन्वर्ट करके वो डेसिमल इक्विवेलेंट में हमें आउटपुट को प्रोवाइड कराता है. अब नंबर सिस्टम्स के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ऑल नंबर सिस्टम जितने भी ये नंबर सिस्टम होते हैं उनके लिए कुछ बेस डेवलप किए गए हैं. द बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इन द टोटल ऑफ डिजिट यूज़ इन द नंबर सिस्टम. जो कि उनके जो बेस हैं उनके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है बाइनरी नंबर system. What is a binary system, students? You know about? Okay, I will tell you what is a binary number system. All computers use the binary number system. जो भी हम कोई भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं उसे यूज़ करने के लिए हम बाइनरी नंबर्स का यूज़ किया जाता है. क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज ही होती है. द कन्वर्ट द डेसिमल इनपुट इनटू द बाइनरी इक्विवेलेंट एंड फर्दर कन्वर्ट द बाइनरी रिजल्ट इनटू द डेसिमल आउटपुट. जब हम कोई भी इनपुट कंप्यूटर को कोई भी वैल्यू इनपुट कराते हैं तो वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. फिर उसका रिजल्ट जो आता है उसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट को शो करा देता है. बट इसके कुछ फीचर्स होते हैं. फर्स्ट होता है कि इस सिस्टम कंसिस्ट ओनली 2 डिजिट्स. कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज है, केवल 2 डिजिट्स को कंसिस्ट करती है 0 and 1. डेट आई इज़ का मतलब होता है डेट इज़. सेकेंड फीचर है इट इज़ द बेस ऑफ 2. इसका बेस 2 होता है. बिकॉज ऑफ डेट बाइनरी कंटेन 2 नंबर्स 0 and 1. डेट इज़ द इसका
इसीलिए इसका बेस भी 2 होता है। एग्जाम्पल 0 1 0, मतलब 101 इज़ अ बाइनरी नंबर, 2 is a base of binary. Okay, everyone understand what is a binary number, students? Okay, I will come to our next number system. Second, octal number system. What is the octal number system, students? Octal number system is a 0 to 7 digits. इसका बेस 8 होता है। इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट। इसके अंदर 8 डिजिट्स कंसिस्ट करती हैं। डेट इज़ मतलब 0 to 1, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑक्टल नंबर्स की डिजिट्स होती हैं। इसका बेस 8 होता है क्योंकि इसकी टोटल नंबर डिजिट्स 8 होती है। इट कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है 5010, इसका बेस 8। इसका जो बेस होता है नीचे लिखा जाता है 5010 इज़ अ डेसिमल नंबर, 8 इज़ अ बेस ऑफ डेसिमल नंबर। Everyone understand? Okay. Come to a next point, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हम जो भी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो तो हम नहीं समझ पाते, बट उसे कन्वर्ट हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को यूज़ करते हैं। अब डेसिमल नंबर को यूज़ करने के लिए इसकी टोटल डिजिट्स होती हैं 10, जिसकी टोटल डिजिट इसके बेस के ऊपर डिपेंड करती है। देयरफॉर द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द 10, और जो इसका बेस होता है वो भी इसकी डिजिट्स के डिपेंड करके ही इसका बेस जो होता है 10 होता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम में 0 to 9 ही डिजिट्स यूज़ की जाती हैं। ऑल दीज नंबर कैन बी आइदर यूज इंडिविजुअल बेसिस, और जो अदर जो बेसिस हैं इसके जो नंबर्स हैं वो इंडिविजुअल बेस के ऊपर ही यूज़ किए जाते हैं। कैन बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर नंबर विद द ग्रेटर न्यूमेरिक वैल्यू। डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्लेस वैल्यू। अब डेसिमल नंबर सिस्टम है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को कंसिस्ट करता है, जैसे कि यूनिट्स, टी टेंस, TH हंड्रेड्स, TH 1000, TH 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड्स एंड 10 crores। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हम इन अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ को कंसिस्ट करता है। अब देखो एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल 2 4 5। अब जो 2 है, जैसे ही हम सबकी प्लेस वैल्यूज़ निकालते हैं तो इसमें 5 किस पे गया? वंस, 4 टेंस एंड 2 100, सो 245 and 245 is a decimal number and 8 and 10 is a base number. Everyone understand? Okay. Come to a hexadecimal number. What is a hexadecimal number? Hexadecimal number is consist of 16 digits. Hexadecimal number 16 digits को consist करता है, जिसमें 0 to 9 numbers होते हैं and 10 to 15 10 to 14 इसके अल्फ़ाबेट से होते हैं। इसका डैट मीन्स इसे हम हेक्साडेसिमल को अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब 10 को हम इसमें 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को D से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को F से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को F से E से रिप्रेजेंट करते हैं, F15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं। डैट इज़ अ देखो 3E8, दिस इज़ अ हेक्साडेसिमल एंड 16 इज़ अ बेस ऑफ हेक्साडेसिमल। कम टू अ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसमें हमें कन्वर्ट करने की न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, जिसमें हमें सबसे पहला कन्वर्टिंग है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। एवरीवन नो डैट व्हाट इज़ अ डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर इज़ अ 1 2 3 4 इज़ अ डेसिमल नंबर्स। And what is a binary number? Everyone is know about what is a binary number. 0 and 1 is a binary number. Okay, come to a first step. अब इसे न्यूमेरिक करने के लिए इसका फर्स्ट स्टेप है, यूज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर
टू डिवाइड द डेसिमल नंबर। हम इसे सबसे फर्स्ट स्टेप कहता है कि हम इसके डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो बाइनरी का बेस है 2, हम उसका यूज़ करेंगे डेसिमल नंबर को डिवाइड देने के लिए। आफ्टर दैट राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वांटिटी अगेन विथ 2। अब देखो इसमें हमें दे रखा है 45 इज़ हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है हमारा, और 2 इज़ अ बाइनरी नंबर। 2 का जिस तरीके से हम डिवाइड देते हैं, एलसीएम निकालते हैं, उसी तरीके से हम 245 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स गया, 22। पर 44 हमारा जब डिवाइड देते हैं 44 जाता है 22 टाइम्स, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो हम 1 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड सेकंड 22 का डिवाइड देंगे 2 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 11। तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो उसमें क्या लिख देंगे, 0। फिर 2 का डिवाइड देंगे 11 में, तो 11 कितने टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स। तो 10 से देंगे, तो हम जब 10 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचा रिमाइंडर, 1। तो हमने 1 यहाँ प्लेस कर दिया। 2 का डिवाइड देंगे 5, तो 5 से तो जा नहीं सकता, 4 से देंगे तो 4 कितने टाइम्स जाता है, 2। तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। एंड 2 का डिवाइड देंगे 2 से, तो कितना जाएगा, 1 एंड 0। 2 का जब 1 में देंगे, 2 का हम 1 में डिवाइड नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 में यहाँ पे 0 लिखकर 1 रिमाइंडर बचा के यहाँ पे से फिनिश कर देंगे। अब इसमें मेन चीज़ है कि जब हम इसमें ये नंबर्स जब न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं MSB टू LSB। MSB का मतलब मोस्ट इनसिग्निफिकेंट बिट टू LSB, मतलब कि हम डाउन से टॉप पर चलते हैं, जैसे कि 1 0 1 1 0 1, that is a binary number. Everyone understand what convert decimal number to binary numbers? Okay. Okay, I will come to converting decimal numbers to octal number. सबको डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर समझ में आया। अब सेम उसी तरह डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल नंबर्स में। डेसिमल का सबको बेस पता है 10 एंड ऑक्टल का होता है 8, तो हम डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। इसका भी प्रोसेस सेम डेसिमल टू बाइनरी की तरह ही होता है, बस इसमें सेम एक डिफरेंस होता है बेस का। इसमें हमारा जो बाइनरी का था बेस 2 था, यहाँ पे ऑक्टल है तो ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, तो हम उसकी जगह क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। सेम डेसिमल टू बाइनरी की तरह ही इसमें डिवाइड देंगे। अब हमारे पास डिजिट है, फर्स्ट एग्जांपल 2 5 6 8, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर, एंड 10 इज ऑक्टल। 10 इज अ डेसिमल नंबर एंड दिस नंबर इज़ अ डेसिमल। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमने अभी ये सॉल्व नहीं किया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे बाइनरी में हमने 2 का बेस लिया था, 2 से डिवाइड दिया था, उसी तरह अब हम इसमें 8 ऑक्टल कर रहे हैं, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो हम इसमें 8 से डिवाइड देंगे। 8 का डिवाइड दिया हमने 2 5 6 8 में डिवाइड देने के बाद हमारे पास आता है 3 2 1, ये हमारे पास पूरा जाता है, इसके पास हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। फिर 8 का डिवाइड देंगे 321, तो 321 जाता है हमारे पास 40, पर हमारे पास 320 जाएगा 20 में, हमारे पास 21 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1। फिर 8 का हम 40 में देंगे तो 40 कितनी बार जाएगा 8 से, 5 टाइम, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 0 लिख देंगे। 8 का 5 में नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पे 0 करके 5 रिमाइंडर लिख देंगे। सेम वही प्रोसेस है MSB टू LSB, मतलब कि डाउन से हम टॉप पर जाएंगे। तो कितना आया, 5 0 1 0, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसके सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 5 0 1 0, ये क्या हो गया, ऑक्टल नंबर। Everyone understand what is the octal number conversion? Okay. Converting a decimal number to hexadecimal number. अब conversion of the decimal number to hexadecimal number is similar to conversion of decimal number टू बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, जिस तरीके से हमने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, सेम वही प्रोसेस जाएगा। बट इसमें वन डिफरेंस आएगा कि जहाँ यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल ले रहे हैं तो उसका बेस चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमने ऑक्टल का बेस चेंज किया, उसी तरह यहाँ पे भी इसका बेस 16 आ जाएगा। तो हम इसमें किसका डिवाइड देंगे, 16 का डिवाइड देंगे 10008 में। तो कितने टाइम्स गया 116 से, 62 टाइम्स गया। उसमें हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 8 रिमाइंडर बचा। तो हमने यहाँ 8 लिख दिया।
फिर उसके बाद 16 का डिवाइड देंगे 62 में, तो कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। तो हमें 3 टाइम्स में उसके पास जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 14, तो हमने 14 रिमाइंडर दे दिया। 6 का डिवाइड हम 3 में नहीं दे सकते, तो हम 6 हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर, तो हमने इसे क्या कर दिया 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। फिर हम जाएंगे सेम MSB टू LSB। अब यहाँ पे 14 हमारा हेक्साडेसिमल में देखा था कि हमारा 14 किसको डिनोट करता है, ई को, क्योंकि इसमें जैसे ही हम 9 से ऊपर की वैल्यूज़ में जाते हैं तो उन्हें अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 14 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ई, तो हम क्या लिखेंगे 3, 14, 8, कितना आया हमारे पास 3, 14, 8। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल की, तो हम इसको लिखेंगे ई। 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, ई को, तो ई 8 एंड 16। एवरीवन अंडरस्टैंड डेसिमल नंबर कन्वर्जन टू हेक्साडेसिमल नंबर, ओके। कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्टिंग अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो अदर नंबर सिस्टम है उन्हें भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सबको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए एक प्रोसेस है 1 0 0 1 0 1। ये क्या है, हमारे पास बाइनरी नंबर है। क्या है, बाइनरी नंबर। 2 इज़ अ बाइनरी का बेस है ये, और जो हमें कन्वर्ट करना है किस में करना है, डेसिमल में। डैट मीन्स कि हमें आंसर किस में लेके आना है, 1 2 3 4 वाली लैंग्वेज में हमें आंसर लेकर आना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 क्या है, ये वाला 1 लेंगे, 1 की 1 लिख लेंगे, 1 × 2, 1 0 1 2 3 4 5। जब हम इसमें क्या करते हैं, राइट टू लेफ़्ट चलते हैं हमेशा। क्या चलते हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, पहले हम वैल्यूज़ लिख लेंगे, 1 0 0 1 0 1। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2। तो बाइनरी का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। अब इनका मल्टीप्लाई पावर करने के बाद इसमें हमेशा ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न मत होना कि इसमें राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। हम हमेशा जो भी वैल्यूज़ पावर चढ़ाते हैं हम वो राइट टू लेफ़्ट ही चलते हैं, मतलब कि पीछे से आगे। तो 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा नंबर सिस्टम में 2 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 ही होगी, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने 2 की पावर क्या हो गई 1, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई क्या 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। 2 की पावर 2 का कितना होगी आंसर 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4। 2 की पावर 4 का पावर 16, 16 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। 2 की पावर 5 का क्या आएगा 32, 32 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32। अब इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद कितना आया 37। 37 का बेस हम किस में कन्वर्ट किया था, किस में कर रहे थे, डेसिमल में। तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10, तो हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ पे 37 बेस 10। एवरीवन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, 25 क्या है, हमारा डेसिमल नंबर है। इसमें हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर में। सेम उसी तरह होगा जिस तरीके से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया था डेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, 16 का बेस पावर 1, 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 0। मैंने क्या कहा था कि राइट टू लेफ़्ट चलना है, तो हम पीछे से वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। 16 की पावर क्या हुआ 0, 16 की पावर 1, तो 16 की पावर 0 का हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, या तो 8 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा, 16 की पावर 0 हो तब भी 1 ही आएगा। तो 16 की पावर 1 तो कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई 2 32। इन तीनों का प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37। 37 का बेस क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट किया था डेसिमल में, तो बेस क्या हो जाएगा 10। अब हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट। तो 3 का इसमें हमें ऑक्टल नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर 37 8। तो 3 का मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0।
8 की पावर 0 का क्या होता है हमेशा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7। 8 की पावर 1 तो क्या आएगा 8 3 जा 24, इनका प्लस करने के बाद कितना आया 31, और किस में कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में, तो डेसिमल की वैल्यू क्या हो जाएगा 31 बेस 10। एवरीवन अंडरस्टैंड कि हमें जो अदर्स नंबर्स को कन्वर्ट किया है वो सबको समझ में आया? ओके। अर्थमेटिक ऑपरेशन विद बाइनरी नंबर, अब इसमें भी हमने नंबर सिस्टम तो समझ लिया, अब इसमें भी क्या है हमें कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं, जैसे कि बाइनरी एडिशन। अब हमेशा बाइनरी एडिशन में हम क्या करते हैं अरेंज, इसमें 2 नंबर्स को अरेंज करते हैं वन अंडर द अदर। हमने जिस तरीके से प्लस करते हैं उसी तरीके से हमने नंबर्स को लिख लिया है 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0, ये हमारे पास क्या है बाइनरी नंबर्स है, ठीक है। अब इनको अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, अब हमें 1 1 2 होता तो हम क्या करते थे 3 हो जाता, पर हम इन्हें 0 0 का कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें 4 केस होते हैं, 1 2 3 4 केस होते हैं, जिसमें फर्स्ट केस कहता है अगर हम a प्लस बी को मतलब कि 0 0 को प्लस करेंगे तो सम कितना आएगा 0, और इसकी कैरी क्या होगी 0। सेकंड केस कहता है 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 में हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1, कैरी होगी 0। 1 प्लस 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1, और कैरी कितना जाएगा 0। 1 प्लस 1, अब देखो इसमें क्या आएगा 1 प्लस 1 हमेशा कितना होता है 10, 1 प्लस 1 कितना होता है 10, तो हमेशा जब हम लिखते हैं तो 10 को कहाँ लिखते हैं सम में लिख देते हैं, और 1 कैरी क्या जाती है 1। उसी तरीके से यहाँ पे हमने सम 0 को लिख दिया सम में, और कैरी कितना गया 1। हमेशा रखना याद कि 1 प्लस 1 हमेशा 10 होता है, 10 में से 0 को बेस में सम में लिख देते हैं और कैरी हमारी 1 जाती है। अब देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 0 कितना होगा 0, 1 प्लस 0 कितना होगा 1 प्लस 0 कितना होगा 1। देखो केस नंबर 3 में कितना है 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 0, 1 प्लस 1 कितना होता है 10, क्योंकि हम 1 प्लस 1 कितना हुआ 10, तो 10 का हम 0 सम में लिख देंगे, 1 कैरी जाएगा, कैरी गया। फिर 1 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 में से 10 0 लिख दिया, 0 की कैरी कितनी गई यहाँ पे 1। फिर 1 0, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे हमने सम में कितना लिख दिया 1, 0 प्लस 0 कितना होता है 0। एवरीवन अंडरस्टैंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, बाइनरी नंबर का हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, सबको समझ में आया? ओके, कम टू अ नेक्स्ट ऑपरेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। सबको एडिशन समझ में आ गया होगा, अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इसमें भी हमने क्या कर लिया a और b ले लिया। अब इसमें भी हमारे पास 4 केसेस होते हैं, जैसे कि a में से b को माइनस करना है, 0 में से हमेशा 0 माइनस करते हैं तो क्या आता है 0, तो कैरी भी क्या जाएगी 0। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और कैरी कितना जाएगा 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 एंड 0, एंड 0 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और कैरी भी क्या जाएगी 1। ये केस को रूल्स को याद रखना है आपको कि इन ऑपरेशंस का 0 - 1 करेंगे तो सम भी हमारे पास 1 आएगा और कैरी भी हमारे पास 1 ही आएगी। ओके, अब देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। 0 + 0 कितना आएगा 0। ओके, 1 + 0 कितना होता है 1। शो द केस नंबर, लुक द केस नंबर 1। ओके, 0 + 1 कितना होता है 1, कैरी कितना जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू द केस नंबर 4। ओके, 1 - 1 कितना होता है 0, 0 - 1 कितना हो जाएगा 1। केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 0 - 1 तो कितना आ जाएगा 1, और कैरी भी कितनी जाएगी 1। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0 आएगा। सबको समझ में आया कि हम इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ओके, अब आ जाएंगे हम मल्टीप्लिकेशंस। अब हम बाइनरी नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसके लिए भी 4 केसेस अवेलेबल है। जैसे कि 0 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो कितना आता है 0, और कैरी भी क्या जाएगी 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आता है 0, ये और कैरी भी 0 आएगी। 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 एंड कैरी भी 0 जाएगी। बट 1 से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आता है 1, और कैरी भी हमारे पास 1 ही आएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आया 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1। सबको समझ में आया। अब देखो इनको प्लस करने के बाद अब इसका हम जैसे जिस तरीके से डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना आएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। फिर थर्ड पोजीशन 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आया, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1। अब हम इनका ऐड कर देंगे। ऐड किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हमने बाइनरी नंबर्स का सम किया था उसी तरीके से हम इनका भी सम करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 0, 0 का प्लस करेंगे 0, 0 0 1 होता है। कितना हुआ 0 0 1 हुआ। 1 प्लस 0 कितना होगा 1, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके, कम टू आ बाइनरी डिवीज़न। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी डिवीज़न को कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी डिवीज़न जैसे हम डेसिमल नंबर का डिवीज़न करते हैं सेम उसी तरीके से होगा। जैसे कि बाइनरी का हमारे पास दिया हुआ है 1 1 0। अब इसको हमें किससे कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। ठीक है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अब देखो हमें डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है 10। ठीक है, 1 0 को डिवाइड देंगे 1 1 0। अब हम डेसिमल नंबर में जब हम नॉर्मली भी डिवाइड देते हैं तो 10 का 11 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाता है 10 लिख दिया। रिमाइंडर कितना बचा 1 रिमाइंडर बचा तो और कितने टाइम्स गया 1 टाइम। तो हम उसे 1 को किस में लिख देंगे, ऊपर क्वांटिटी में लिख देंगे। फिर उसके बाद 10 का डिवाइड देंगे हम 0 1 में। हमने यहाँ से 0 उतार लिया, 0 उतारने के बाद कितने टाइम्स गया 1 टाइम। तो कितने टाइम हो गया, 10 को एज इट उतार लिया, कितना आया रिमाइंडर 0। तो हमारे पास आंसर कितना आया 1 1 बेस 2। एवरीवन अंडरस्टैंड बाइनरी डिवीजन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। थैंक यू। बुक एक्सरसाइज फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। न्यूमेरिकल कोड वेरीज, जो हमें न्यूमेरिकल कोड प्रोवाइड होते हैं वो कितने से कितने होते हैं 0 to 255। जो डेसिमल नंबर होता है कितना, उसका कितना यूज़ करते हैं 10, 0 to 9। कितना होता है 0 to 9। जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है वो होता है 2 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर किसको डिजिट करता है, डिजिट किसको कंसिस्ट करता है, डिजिट्स को और लेटर्स को, मतलब A to F एंड 0 to 9। जो ऑक्टल सिस्टम का बेस होता है वो कितना होता है 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर वी यूज़ द बेस ऑफ 2। यस, जो हमारे बाइनरी नंबर का बेस होता है वो कितना होता है 2 होता है। 4 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड विद बाइनरी नंबर्स। ट्रू। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। नो, फॉल्स। क्या होता है 16 होता है। द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 1 multiply 1 equals to 2. Yes. The method of binary division is the same that the decimal fraction addition. False. No. Come to a question answer. Convert 38 10 to binary equivalent. अब मुझे क्या करना है, इसे बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, देखो 38 लिख दिया, यहाँ पे हमें बाइनरी में करना है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे। क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे 38 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 119। कितना आ जाएगा 190। और जो रिमाइंडर बच के आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 0। 2 को 19 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 टाइम। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 4। रिमाइंडर 1। फिर 2 सा देंगे कितना, रिमाइंडर आएगा 2। फिर 2 का 2 में देंगे तो कितना आएगा 0 एंड 1। 2 0 हो गया,
यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 0 आ गया यहाँ। तो हमारा ये क्या आएगा, इसका वो आएगा हमारा 1 1 0 1 1 0। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आएगा 1 0 0 1 1 0 बेस 2, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया इसलिए हमारा बेस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब उसी तरीके से राइट द सम फीचर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसकी कुछ क्या होता है फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इसके लिए कितने टोटल डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 to 9, कितनी यूज़ करते हैं 0 to 9। सेकंड फीचर्स क्या होता है इसका, सेकंड फीचर होता है ये किसको कंसिस्ट करता है, बेस वैल्यूज़ को डिफरेंट कंसिस्ट करता है, जैसे कि वंस टेंस इस तरीके की प्लेस वैल्यू को कंसिस्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन ऑक्टल एंड सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल में डिफरेंस होता है कि वो कितनी ज़ीरो करता है, कितनी नंबर यूज़ करता है 0 to 7, और हेक्साडेसिमल 0 to 9 प्लस लेटर्स, ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है, इसका बेस होता है कितना 8 और इसका बेस होता है 16। कितना होता है इसका बेस 16। नेक्स्ट इसका क्या होता, अब मुझे ये कन्वर्ट करना है 5 4 3 6, ये किस में ऑक्टल में क्या कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगी इसको, देखो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया वैल्यूज़ लिख ली मैंने 5 4 3 6, ठीक है। अब मुझे किस में करना है ऑक्टल में, तो मैं 8 से डिवाइड दूंगी। 8 से डिवाइड देने के बाद ये कितने टाइम्स आएगा 6 9 7, जो रिमाइंडर बच के आएगा वो कितना होगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। फिर 8 का दोबारा से दूंगी, 8 का दिया, 8 का देने के बाद कितनी टाइम्स आएगा 84। 84 में इसका जो माइनस होकर आएगा कितना बचेगा 7। फिर मैं 8 का फिर से दूंगी, 8 में 84 कितने टाइम्स आएगा 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। फिर से मैं 8 का 10 में दूंगी तो कितने टाइम्स आएगा 1, रिमाइंडर 2। फिर 8 का मैं दूंगी 8 0 एंड 1, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 2 4 7 4 बेस 8, क्योंकि मैंने ये ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। ओके।